हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपका रिक्वेस्ट आया था कि सर वेब एप्लीकेशंस का वीडियो बना के दीजिए हमें क्लास 12th के लिए स्पेशली। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, उनके काफ़ी सारे कमेंट आए हैं। तो फाइनली मैंने भी डिसाइड किया कि चलो अभी स्टार्ट कर देता हूँ वेब एप्लीकेशंस, और फिर उसके फर्दर ऑनलाइन सेशन भी मैं आपका लिया करूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेब एप्लीकेशंस का सिलेबस क्या है, और फिर जानेंगे कि वेब एप्लीकेशंस का ब्लूप्रिंट क्या है। तो अगर आप वेब एप्लीकेशंस के सिलेबस की बात करें जो 2024-25 में सीबीएसई के द्वारा पब्लिश किया गया था, तो सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो अगर पढ़ने की बात करें तो आपके पास, जब वेब एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम दो भाग में बटा हुआ होता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी का एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट कराती है और प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका स्कूल कंडक्ट कराता है, और स्कूल के थ्रू ही आपको वो मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जो आपको पूरे करने होंगे। अगर हम थ्योरी की बात करें तो पहले थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी आपका 60 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल 40 मार्क्स का। जब हम 60 मार्क्स की बात करते हैं तो थ्योरी के सिलेबस को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग क्या है हमारा? पार्ट ए का मतलब हो गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और सेकंड पार्ट होता है हमारा पार्ट बी, जिसका मतलब हो गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। अब अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करें तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए आपके पास यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 मिलेंगे। इसका वीडियो का लिंक, इस सारा ट्यूटोरियल बना हुआ है, शॉर्ट वीडियो इसके बने हुए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी आपका टोटल 4 यूनिट में डिवाइडेड है। अब अगर हम 4 यूनिट की बात करें तो यूनिट 1 हमारा मूवी एडिटिंग टूल्स होता है, यूनिट 2 हमारा कस्टमाइजिंग एंड एम्बेडिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स इन वेब पेज होता है, और यूनिट 3 की बात करें तो वेब स्क्रिप्टिंग जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं, और यूनिट 4 अगर हम देखें तो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग ITWA की बात करते हैं। अगर हम सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो अगर हम मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो यूनिट 3 में देखने को आपको मिल रहे हैं, जहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आप देखने को पा सकते हैं। और अगर यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पे 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 1 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और यूनिट 4 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ देखूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सभी यूनिट से दो दो नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ये इन टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और सभी में दो दो नंबर के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार ज़रा सा मैं इस बार का सैम्पल पेपर चेक करना चाहता हूँ, और एज पर सैम्पल पेपर देखना चाहता हूँ कि क्या क्या डिमांड, क्या क्या क्वेश्चंस में चेंजेस आए हैं, ज़रा उसको भी जानते हैं। तो चलिए पहले सैम्पल पेपर को देखते हैं, और सैम्पल पेपर से हम जानेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में। जैसा कि देख सकते हैं ये सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया ब्लूप्रिंट है 2024-25 का, जहाँ पे सारा डिटेल आपको दिया जा रहा है कि मैक्सिमम कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम टाइम क्या होगा एग्जाम का। तो टाइम मिल जाएंगे आपको टोटल 3 घंटे, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं यहाँ पे 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स के लिए 3 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, और आई होप सो कि आप इतने कम समय में, इतना ज़्यादा समय में आप अपने एग्जाम को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। चलिए अब ज़रा सा पेपर के हिसाब से, ब्लूप्रिंट के हिसाब से समझते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करें जहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिल जाता है। ऑप्शंस क्या मिलेगा? जैसे कि एमसीक्यूज के क्वेश्चन 6 में से आपको 4-5 करने होते हैं। ठीक है। तो ये एक ऑप्शंस मिलता है जो आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 6 क्वेश्चन में से आपको कोई 4 क्वेश्चन करना होता है। तो ये एक ऑप्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कम्युनिकेशन स्किल से हमारे पास, एक मिनट, कम्युनिकेशन स्किल से हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक 1 मार्क्स के और एक 2 मार्क्स के, यानी कि थ्योरी के हिसाब से। तो टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से भी एक एमसीक्यूज के अंदर में, यानी कि 1 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अगर हम थ्योरेटिकल बात करें तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 3 क्वेश्चन, बट वेटेज ऑफ मार्क्स कितने हो गए? 4। यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, या अगर इस स्किल्स को, इस सेशन यूनिट को आपने अच्छे से कर लिया तो आप 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, 2 एमसीक्यूज बेस्ड और एक थ्योरेटिकल बेस्ड। उसके बाद हम आईसीटी स्किल की बात करें। आईसीटी स्किल में आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 3 नंबर्स के होंगे, एक एक क्वेश्चन दोनों में से मिलेंगे। एंटरप्रेन्योर स्किल और ग्रीन स्किल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब आती है स्ट्रैटेजी, कि स्ट्रैटेजी क्या होगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक लंबा सिलेबस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंप्लीट थ्योरेटिकल सेशन है ये, और आपको पढ़ना पड़ेगा, बुक को पढ़ना पड़ेगा। आपकी हेल्प के लिए वीडियो मैंने डाल रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये सारे 1 शॉट वीडियो है, 1-1 घंटे का वीडियो है। ध्यान से देखोगे 5 घंटे देखे आपका पूरा का पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कंप्लीट हो जाता है।
अब आता है कि जैसा कि आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मिलेंगे, 1 मार्क्स के 6, और 6 क्वेश्चन में से आपको आंसर कितने का करना है, 4। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड, ये अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें से किस किस यूनिट को हम पढ़ें तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। आईसीटी स्किल काफ़ी इजी होता है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल भी इजी है, ग्रीन स्किल भी इजी चैप्टर्स में आते हैं। तो आप चाहें तो किसी भी 3 यूनिट को, सेल्फ मैनेजमेंट को मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे एक चैप्टर को पढ़ने से। तो किसी भी 3 यूनिट को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके 6 क्वेश्चंस में से 4 आप सॉल्व करने के लायक रहोगे, आप उस कंडीशन में रहोगे। उसके बाद हम देखते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो अगर आप 5 में से 3 क्वेश्चन की हम बात करें तो वो 3 क्वेश्चन कौन हो सकते हैं, तो जो मैंने 3 यूनिट आपको डिसाइड करवाया कि आप कोई भी 3 यूनिट ले सकते हैं, 2, 3, 4 ले लें या 2, 3, 5 ले लें, या आप 1, 2, 3 भी कर सकते हो, शुरू के 3 यूनिट भी आप कर सकते हो। तो जो भी 3 यूनिट करोगे, ग्रीन स्किल थोड़ा सा छोटा यूनिट है, छोटा चैप्टर है, कम सेशन है, इसके अंदर में इजिली कवर्ड हो जाता है और हमारे सराउंडिंग और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो आपके लिए भी आंसर देना ईजी हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आपने कोई भी 3 यूनिट लिया तो उसमें से 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो 3 यूनिट आपने 1, 2, 3 लिया हो, या आप 3, 4, 5 ले रहे हो, या 2, 3, 4 ले रहे हो, तो जो भी लोगे उसमें से 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बट जब हम इस स्ट्रेटेजी से चलते हैं जहाँ पे हम लिमिटेड स्टडी करते हैं, तो वो लिमिटेड स्टडी हमारा 100% होना चाहिए और हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई उस चैप्टर से पूछे गए सारे क्वेश्चन का जवाब हम दे सकते हैं। अदरवाइज आप फंस सकते हैं, आपको नंबर कम आ सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। बेहतर हो कि या फिर आप ऐसे केस में अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप 5 के 5 यूनिट को कवर करेंगे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट स्किल पार्ट बी। जब हम पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी में क्या देखने को मिल रहा है, यूनिट 1 मूवी आइडेंटिटी सेल से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए और उस 8 क्वेश्चन में से 13 मार्क्स आपके आ जाएंगे। यहाँ से अगर आप इस यूनिट को कंप्लीट स्टडी करते हैं तो 6 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 1 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो कस्टमाइजिंग एंड एम्बेडिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स इन वेब पेज, इसकी अगर हम बात करें तो 1 मार्क्स के टोटल 10 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हमें। 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, और इन टोटल अगर देखा जाए तो 16 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 16 मार्क्स मैटर करता है, 12 क्वेश्चन। तो आप इस यूनिट को अगर कवर करते हैं तब भी आपका काम बन जाता है यहाँ पे। अभी बताएंगे कि कौन सा यूनिट ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो प्रैक्टिकल बेस्ड यूनिट है आपका हुआ है चैप्टर 3, यानी कि वेब स्क्रिप्टिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की बात करें तो 9 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 4 क्वेश्चन 3 नंबर के। 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, यानी कि 12 नंबर टोटल अगर देखा जाए तो 30 मार्क्स है। यानी कि अगर पेपर को हम ये लेके चले कि मुझे 50% भी स्कोर अगर करना हो, अगर मैं वो टारगेट लेके चलूँ कि भाई 50% स्कोर करना है, तो ऐसे केस में भी आपको देखना पड़ेगा, तब भी मुझे लगता है कि आपको चैप्टर 3 तो कंफर्म करना ही पड़ेगा। चैप्टर 3 को बिना किए आप काम नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में 7 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, 1 क्वेश्चन 2 नंबर के, 1 क्वेश्चन 3, यानी कि टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इन टोटल देखा जाए तो 1 मार्क्स के 32 क्वेश्चन पूछे गए और 32 क्वेश्चन में से आपको आंसर कितने क्वेश्चन का करना है, आपको 26 क्वेश्चन का आंसर करना है। 26 क्वेश्चन का आंसर करना है। अब वो 26 कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 10 + 9 19 + 6 25 भी होते हैं। 10 + 9 + 7 अगर हम कर लें तो 26 हो जाते हैं। तो अगर आप नीचे के 3 यूनिट को कंप्लीट करते हो तो आपका ये 26 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी नुकसान के। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे 2 मार्क्स के आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। अब ये 3 क्वेश्चन के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो अगर मैं देखूं तो अगर मैं सिर्फ यूनिट 3 की बात कर लूं तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हैं जो सॉल्व हो सकते हैं।
2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है जो कि सॉल्व हम कर सकते हैं। इन टोटल ये हमसे 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक यूनिट 2 और एक यूनिट 4, यानी कि 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन लास्ट के 3 यूनिट से पूछा जा रहा है। तो 3 यूनिट भी आपके लिए, यानी कि यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई नेक्स्ट देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन, तो टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए और उस 3 क्वेश्चन में से टोटल 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। अब वो 2 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो आइए जरा सा ध्यान से देखते हैं 2 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। वो 2 क्वेश्चन लास्ट के 2 यूनिट से आएंगे। वो 2 क्वेश्चन लास्ट के 2 यूनिट से आएंगे या फर्स्ट यूनिट से भी पूछा जा रहा है। तो मैंने पहले ही कहा कि अगर आप लास्ट के 3 चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो आपका ये 2 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। बट ध्यान रहना है, इसमें रिस्क है और रिस्क ये है कि आपकी 100% तैयारी होनी चाहिए। अगर आपने 100% तैयारी नहीं की है तो मैटर गलत हो सकता है, तो यहाँ पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के। अब इस 5 क्वेश्चन के लिए मैटर फंस चुका है। अब वो मैटर फंस गया, इसका मतलब मूवी एडिटिंग। अब 5 क्वेश्चन में से हमें करने कितने हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। मैटर नहीं फंसा है, डोंट वरी, बचे हुए हैं। मैटर नहीं फंसा है, हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं इसमें 5 में से, और वो 3 क्वेश्चन यहाँ वेब स्क्रिप्टिंग के अंदर से पूछा जा रहा है। तो अगर जावा वाला कंसेप्ट, जावा स्क्रिप्ट वाला कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप इस 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे इजीली और 12 नंबर आप स्कोर कर लेंगे। तो 45 में से टोटल 34 क्वेश्चंस करने हैं। तो कुछ इस तरह के स्ट्रेटजी अगर आप लेके चलते हैं तो आप इजीली जावा स्क्रिप्ट में, इजीली वेब एप्लीकेशंस 803 में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो ये तो एक स्ट्रेटजी हुई, एक प्लानिंग हुई कि कैसे करना है। अब बात आता है कि पढ़ेंगे कहाँ से। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक आप एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है जो मेरे साइट्स पे भी मिल जाएगी आपको, और सीबीएसई एकेडमी के साइट पे भी मिल जाएगी, इस साइट पे भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इस बुक को डाउनलोड करके थोरो पढ़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अब मैं आपके लिए बना रहा हूँ नोट्स। तो ये नोट्स देखिए, जो मैं इस बुक के बेस पे ही बनाऊंगा, ये नोट्स मैंने कुछ कंपाइल किया है। अभी ये नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होते ही ये अवेलेबल रहेगा आपके लिए। बट हो सकता है इसके लिए आपको कुछ पेमेंट भी करना पड़े, और इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जाएगा, ई पीडीएफ, जो आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं एनी टाइम। कभी भी आप कभी भी मोबाइल से पढ़ना चाहें तो मोबाइल से आप इसको पढ़ सकते हैं, ये अवेलेबल रहेगा आपके पास। ठीक है, तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट यू हैव टू पे समथिंग। ठीक है, तो इस नोट से भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूनिट 3। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिट 3 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले यूनिट 3 को ही कंप्लीट करेंगे और यूनिट 3 के बाद हम यूनिट 4 और यूनिट 2 और यूनिट 1 पे आएंगे। एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हम चलेंगे। पहले मैं यूनिट 3 को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत हो सकती है। 1 एंड 2 थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कंसेप्ट है वहाँ पे, 1 कंप्लीट थ्योरेटिकल है, एंड 4th इज ऑल्सो जस्ट लाइक दिस। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।